जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। पूरी सीरीज ज्ञान सारा चैनल पर महाशिवरात्रि की है और शॉर्ट वीडियोज भी महाशिवरात्रि की है। जितना चाहे देखिए, जितना चाहे सुनिए और जितना आपका मन करे उतना कीजिए। जितना भी करेंगे उसका फल बहुत अधिक मिलने वाला है। जितना ज़्यादा करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जितना कम करेंगे उसका भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ये अद्भुत दिन हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर निकल जाते हैं तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि सोमवार में आपको क्या कर लेना चाहिए। नहीं निकले तो हाथ से निकलने मत देना, जितना यथासंभव हो कर लेना। महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार, पूरे दिन महाशिवरात्रि शुभ संयोग में है। कहा जाता है 4 पहर की पूजा का विधान है। यदि आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, संध्या का एक निश्चित समय आपको बता रही हूँ। प्रातः काल की आप जो पूजा करनी है वो कर लेना, भक्ति करनी है कर लेना, व्रत करना है कर लेना, व्रत खोल भी लेना। अगर ये उपाय करना है तो भी अगर पहले आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप इस व्रत को खोल भी सकते हैं, यानी कि पूर्ण भी कर सकते हैं। यदि व्रत पूर्ण करना नहीं चाहते हैं तो आपको समय बता रही हूँ 6:38 शाम को 6:38 से रात्रि 9:38 तक। शाम 6:38 से मोटे शब्दों में जान लीजिए कि 6:30 से लेकर 9:30 तक रात को आपको क्या करना है। देखिए, आसपास शिवालय है, शिवालय में जाइए, जल मत लेकर जाइए। आपने सुबह पूजा कर ही ली, एक रुद्राक्ष लेके जाइए। रुद्राक्ष बहुत सारे मुखी आते हैं, 1 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी, ऐसे ऐसे रुद्राक्ष आते हैं। लेकिन पूजा के दुकान पर आपको जो भी रुद्राक्ष मिले आप वो एक रुद्राक्ष ले लेना। हमें एक रुद्राक्ष से तो भगवान की पूजा करने के लिए, ठीक। एक रुद्राक्ष, एक शमी पत्र, एक रुद्राक्ष, एक शमी पत्र, एक मिट्टी का दिया जिसके अंदर कलावे की बाती, एक मिट्टी का दिया जिसके अंदर कलावे की बाती हो, थोड़ा सा शहद हो और थोड़ा सा इत्र हो और एक चावल का दाना हो। दीपक में क्या क्या हो? मिट्टी का दीपक हो, घी डाला हो, कलावे की बाती हो, थोड़ा सा उसमें शहद हो, थोड़ा सा उसमें इत्र हो, इत्र स्प्रे करिएगा, शहद डालिएगा, एक अखंडित चावल। ये 3 चीज आपको लेकर शिवालय जानी है। समय मैंने आपको बता दिया है, 6:30 से 9:30 के बीच में। जो भी आपके जीवन की कठिन समस्याएं हैं, बिल्कुल कठिन, बिल्कुल कठिन, जो आपको ये लगता है कि इनका निवारण तो मेरा किसी चीज से हो ही नहीं रहा, तो भोलेनाथ की शरण में जो चला गया उसके पास तो समस्या भगवान रहने ही नहीं देते। उसकी समस्याओं का निवारण नहीं होगा तो किसकी समस्याओं का होगा। तो आप एक रुद्राक्ष अपने जीवन की कठिन, अपने परिवार के, अपने पति, अपने बच्चों के लिए जिसकी भी समस्याएं हैं, उसी के सीधे हाथ में होल्ड कर कर वहां बैठ जाइएगा रुद्राक्ष लेकर। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करिएगा। अगर पूरे मंत्र की माला का जाप वहां नहीं कर सकते हैं, भीड़ होती है या लोग देखते हैं या कंसंट्रेशन नहीं बनता है भक्ति का, तो घर में कर लीजिएगा। वहां मात्र ओम नमः शिवाय कहते हुए उस मुट्ठी को शिवलिंग के ऊपर खोल दीजिएगा और इस तरह से करके वहां पर आप उसको रख दीजिएगा जो आप रुद्राक्ष लेकर गए हैं। एक शमी का पत्ता, एक शमी पत्र भी उसको रख दीजिएगा, ऐसे ढक दीजिएगा शमी पत्र। जैसे ये शिवलिंग है, आपने इसके ऊपर ऐसे करके रुद्राक्ष रखा, उसके ऊपर आपने शमी पत्र रख दिया। दीपक जो आप लेकर गए हो मिट्टी का, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपक में लाल बातें अपने कलावे की जो लगाई है, उस दीपक को प्रज्वलित कर कर हाथ जोड़कर 1 मिनट, आधा मिनट, जितना भी समय आपको मिले उतना समय बस भगवान से भक्ति मांगिएगा, भगवान से प्रेम मांगिएगा, उनका आशीर्वाद मांगिएगा, उनकी कृपा मांगिएगा। और ये कार्य करने के बाद आप अपने घर चले आइएगा। ये अद्भुत उपाय जो मैंने आपको बताया है तो शिव पुराण का ही, लेकिन शायद आपको किसी ने अभी नहीं बताया होगा, कहीं भी नहीं बताया होगा। इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ये आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सारी बीमारी, सारी हारी, सारे कर्जे, सब कुछ दूर करेगा एक रुद्राक्ष। और अगर आप किसी वजह से, बच्चे अब्रोड में है, कहीं है, शिवालय नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही रात्रि में उसी समय पार्थिव शिवलिंग का, कहीं भी अपने घर के अंदर मिट्टी में, किचन गार्डन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। उसमें कोई आपको जल, फल, फूल नहीं चढ़ाने हैं। उस शिवलिंग पर भी आप रुद्राक्ष रखिएगा, शमी पत्र रखिएगा और वहां एक दीपक जो मैंने बताया वो प्रज्वलित कर दीजिएगा अपने घर में।
अब क्या करेंगे, वो तो आपने पूजा कर ली, अपने अपने घर में बैठेंगे तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप जरूर कर लीजिएगा। शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा, पार्वती चालीसा पढ़ लीजिएगा, जो पढ़े वो पढ़ लीजिएगा। अब अगले दिन जो वो दीपक है, दीपक में तो सब कुछ, वो दीपक में बाती जल जाएगी, मिट्टी का दीपक बाहर किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा। जो रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को शिवलिंग जहां आपने बनाया है वहीं कहीं मिट्टी में थोड़ा गहरा करके दबा दीजिएगा। शमी पत्र भी वहीं मिट्टी में धीरे धीरे विलय हो जाएगा, लेकिन रुद्राक्ष तो मिट्टी के नीचे आपको वहीं दबा देना है। अगर आप घर में ये कार्य घर पर कर रहे हैं, घर पर नहीं कर रहे हैं फिर तो आप मंदिर में छोड़कर आ ही जाएंगे, और अगर घर में ये कार्य कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कर रहे हैं, तो फिर उसको अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले पहले जो वो रुद्राक्ष है उसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। कर देखिए, महाचमत्कारी रात्र आपकी ये महाशिवरात्रि की रात्रि अद्भुत रात्रि बन जाएगी, आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रात्रि बन जाएगी, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रि बन जाएगी। इस तरह के तमाम जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, वीडियोस आपको बताती हूँ, ज्योतिषी उपाय बताती हूँ, जिसमें आपका अधिक खर्चा ना लगे, अधिक पैसा ना लगे, बस केवल श्रद्धा भक्ति विश्वास आपका हो और उपाय मेरा हो तो काम 100% करेगा। मैं आपको क्या ही बोलूं, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है, प्रभु का चैनल है, ज्ञान सारा चैनल है, और इस पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सही और सटीक हर चीज की जानकारी समय से पहले मिलती रहे, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए सरलतम उपाय आपको मिलते रहे। इस चैनल पर कभी किसी से कोई पैसा किसी भी रूप में नहीं लिया जाता है, ये मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सारा ज्ञान सारा परिवार को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद